आज जो है हम लोग क्लास 12 का जो इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखने जा रहे हैं। इसमें जो है लॉन्ग टाइप में और भी जो क्वेश्चन आता है वो देखिए, आप देखिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है, जिसमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जो है 4-5 क्वेश्चन मैंने लगाया था जो कि इम्पोर्टेंट था। आज मैं आपको बताऊंगा कि उसमें और कौन कौन सा है। पहला इंपॉर्टेंट देखिए, रेड मार्क्स दिया हुआ है, राइट ए नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसमें बताना था कि इंग्लिश जो है का स्कोप इंडिया में मतलब कि किस तरीके से है, क्या है या कितना है। तो ये सारी बात जो है इसमें लिखनी थी कि इंडिया में जो है इंग्लिश का कितना यूज़ होता है, तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये जो है मैंने लिखाया था आपको, ठीक है, मैंने इसका नोट्स भी दे दिया है पिछले वीडियो में। अब जो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है वो देखिए, वो है राइट ए नोट ऑन इंडियन इंग्लिश। एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए एक ये क्वेश्चन है। दूसरा है एक और क्वेश्चन है कि राइट ए नोट ऑन द डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिएगा, आप देखिए हल्का वाला लिखना है। ये वाला एक पकड़ना है, अगर ये मैच किया तो ये लिखना है, नहीं तो फिर ये राइट ए नोट ऑन इंडियन इंग्लिश। ठीक है, अभी हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं, राइट ए नोट ऑन इंडियन इंग्लिश का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए कितने आराम तरीके मतलब कि अच्छे से बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे है, देखिए देखिए, तो पहला चीज़ जो लिखना है वो है इंग्लिश हैज़ द स्टेटस ऑफ असिस्टेंट लैंग्वेज बट इन फैक्ट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया। असिस्टेंट लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ये जो है असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए लैंग्वेज बना था। ठीक है, और अभी भी लगभग में हेल्प ही कर रहा है, क्योंकि जो है कहीं भी आप जाइएगा जहाँ पर आपका हिंदी नहीं बोली जाती है तो वहाँ इंग्लिश ज़रूर बोली जाती है, इंग्लिश समझते हैं लोग, तो ये हेल्पिंग लैंग्वेज ही है। बट इन फैक्ट इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। इंग्लिश का कितना जो है यूज़ है, कितना जो है उसका स्टेटस में इस्तेमाल होता है कि आप जो है अगर इंग्लिश जानते हैं तो आपका स्टेटस बढ़ जाता है। ठीक है, पढ़े लिखों में शुमार होने लगते हैं। तो खैर, ये है इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इन इंडियन इंग्लिश इज स्पीच और राइटिंग इन इंग्लिश दैट शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडियन इंग्लिश जो होता है वो थोड़ा अलग तरीके का होता है, वो थोड़ा सा इसमें इंडियन टोन आता है, इंडियन एक्सेंट आने लगता है। ठीक है, तो वो जो होता है वो क्या है, इन्फ्लुएंस करता है द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडिया के कल्चर को दर्शाता है। इंग्लिश इज़ वन ऑफ द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 22 लैंग्वेजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके बारे में बताया गया है उसमें एक इंग्लिश को भी मान्यता प्राप्त है। इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इट हैज़ फ्यूचर इन इंडिया बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, द मार्केट इकोनॉमी हैज़ क्रिएटेड इंटरनेशनल ट्रेड एंड मार्केटिंग। द नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज़ एसेंशियल इन सच ए सिचुएशन। इंग्लिश हैज़ जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, एम्प्लॉय जो भी होते हैं उनको इंग्लिश जानना बहुत बेहद ज़रूरी होता है। ख़ासकर से इसको कहते हैं हम लोग कम्युनिकेशन स्किल, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें से 4-5 लाइन आपको सिलेक्ट करना है और लिखना है जो ईजी है। जैसे कि क्या लिख सकते हैं इसमें, तो जैसे इसमें इंग्लिश हैज़ द स्टेटस ऑफ असिस्टेंट लैंग्वेज या हेल्पिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन इंग्लिश भी है, इज ए स्पीच और राइटिंग इन इंग्लिश दैट शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया। इंग्लिश इज वन ऑफ द 22 ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इट हैज़ अ फ्यूचर इन इंडिया बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर छोड़ दे करके ये लिखिएगा, इंग्लिश हैज़ जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो दोस्तों ये हो गया आपका इसका आंसर। अब जो है दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वो ये है, नेम एनी 5 इंग्लिश पोएट। ठीक है, ये वाला, और नेम एनी 5 इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 जो है इंग्लिश पोएट का नाम लिखें, तो बहुत सारे तो आप मतलब जो किताब में आप लोगों ने पढ़ा है उनका नाम तो आप लिख ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यही है हमारे पास जो है इन 5, अभी हम लोग करने जा रहे हैं कि 5 इंग्लिश पोएट का नाम लिखेंगे हम लोग, जानेंगे समझेंगे। ठीक है, तो 5 इंग्लिश पोएट का नाम देखिए यहाँ पर है, तो ये है हमारे पास। तो पोएट का नाम देखिए, एक लिख सकते हैं शॉसर, ठीक है, दूसरा विलियम वर्ड्सवर्थ, ये तो आपको अभी हमेशा याद रहेगा। तीसरा जॉन कीट्स भी जो है आपकी किताबों में है, वो जॉन कीट्स का नाम। टेनीसन, टी.एस. एलियट भी है। विलियम शेक्सपियर, ये विलियम नाम से 2 तो पहले याद कर लीजिएगा। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम शेक्सपियर। ठीक है, ये 2 आप लिख सकते हैं, और जो है इसमें से पहले 2 तो ऐसे ही हो गया, फिर बारी है तीसरा जो है जॉन कीट्स है, वो भी इम्पोर्टेंट है। बाकी टेनीसन और टी.एस. एलियट ये आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है मान लीजिए कि ड्रामेटिस्ट का नाम आ गया, तो ड्रामेटिस्ट का नाम अगर आ जाता है तो इसमें जो है आप इसको डाल सकते हैं,
यहाँ से देखिए, यहाँ 1 2 3 4 5 विलियम शेक्सपियर, विलियम कॉन्ग्रीव, बेन जॉनसन, ठीक है, और मार्लोवे और जीबी शॉ। ये हो गया ड्रामेटिस्ट। चलिए और भी आपको अगर जाते हैं तो देखिए, ये हमारे पास देखिए इंग्लिश पोएट फिर आ गया। पोएट में विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, जॉन कीट्स, ये तो हम हमेशा लेके चलना है। टी.एस. एलियट भी लेके चलना है, और उसमें आप जो है कुछ और भी डाल सकते हैं, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ तो हो ही गया, जॉन कीट्स, टी.एस. एलियट, ये 3-4 नाम तो हो गया, 1 2 3, ठीक है, और एक जॉन कीट्स तो हो ही गया, टी.एस. एलियट 3 हो गया, और एक जो है आपका विलियम शेक्सपियर भी डाल सकते हैं, ठीक है, हालांकि वो ड्रामेटिस्ट थे, ठीक है, तो खैर वो भी हो गया। एक आपके पास यहाँ पर W.B. ईट्स भी है, ठीक है। 5 नाम डालना है, 5 नाम याद कर लीजिएगा, तो ये हो गया। अगर इंडियन राइटर के बारे में पूछता है तो इसमें अरुंधति रॉय है, कमला दास है, अरुण जोशी है, R.K. नारायण, मुल्क राज आनंद, ठीक है, तो ये हो गया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो है राइट जो है, पहले तो एक ये नॉवलिस्ट का नाम लिखना है 24 नंबर, 5 इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट, और दूसरा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। तो पहले हम लोग इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन नॉवलिस्ट है भाई, तो चलिए यहाँ पे देखिए नॉवलिस्ट जो है 5 इंडियन नॉवलिस्ट है, R.K. नारायण, मुल्क राज आनंद, खुशवंत सिंह, अरुंधति रॉय, अनीता देसाई, ठीक है। ये 5 आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये समझ जाइए कि आपका इसी से आने वाला है, ठीक है। R.K. नारायण, मुल्क राज आनंद, खुशवंत सिंह, अरुंधति रॉय और अनीता देसाई। चलिए ये आपका 2 चीज़ क्लियर हो गया। अब तीसरा है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश के बारे में हमको शॉर्ट नोट लिखना है, तो यहाँ पर देखिए, चलिए देखिए, मॉडर्न इंग्लिश इज स्टैंडर्ड इंग्लिश, पहला चीज़ तो ये लिखना है, ठीक है, स्टैंडर्ड इंग्लिश हो गया। इट इज़ स्पोकन रिटन इन द सेम वे इन द लार्जर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। It is spoken and written in the same way in the larger parts of the world. It has its own standard pronunciation which is known as received pronunciation, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, received pronunciation कहते हैं। It is different from old English, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश अलग होता है, मॉडर्न इंग्लिश अलग होता है, ठीक है, डिफरेंट। इसमें जो ये जो मॉडर्न इंग्लिश है वो ओल्ड इंग्लिश से अलग है, ठीक है। मेनली इन स्पेलिंग में तो बिल्कुल अलग है। सम ओल्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंस हैव बीन डिस्कार्डेड, हाँ ओल्ड जो है स्ट्रक्चर्स है उसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया, हटा दिया गया। उसके बाद द मीनिंग ऑफ सम ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स हैव अंडरगोन ए कंप्लीट चेंज। मॉडर्न इंग्लिश हैज़ इट्स ओन ग्रामर एंड डिक्शनरी, हाँ इसका डिक्शनरी और ग्रामर भी अलग अलग है। इट हैज़ मेनी वैराइटीज़ बिलोंगिंग इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई, तो ये इन बातों को आपको लिख के जाना है, ठीक है। तो ये हो गया मॉडर्न इंग्लिश। तो मॉडर्न इंग्लिश वाले जो भी सवाल हैं तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न इंग्लिश वाले जैसे भी सवाल आएगा तो कोशिश कीजिएगा इसी तरह का हम लोग लिखें, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग और भी पढ़ने वाले हैं, जैसे कि नरेशन पढ़ेंगे, ठीक है, एक्टिव पैसिव वगैरह पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, ये सब चीज़ को भी हम लोग देखते रहना है, क्योंकि सबसे भी चीज़ आता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया, तो लगभग में कंप्लीट है। कैसे चलिए आप लोग की तैयारी ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार बनाए रहिए। टेक केयर, बाय बाय।